सबसे महान सपोर्ट मैजिशियन ने अपनी पार्टी छोड़ने का फैसला किया अनफेयर वेजेस के वजह से और अपने 3 टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ एक नई पार्टी बनाई। एक दुनिया जहां पर डीमन लॉर्ड की पावर ने हर जगह डंजन बना दिए। थंडर पिक्स ए रैंक पार्टी रेगुलरली अपने डंजन रन्स को ग्लोबल ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीम करती है। उनकी टीम में एक नाइट वॉरियर विच और एक मेज थे। अपनी यूनिक एबिलिटीज को कंबाइन करके वो आसानी से मॉन्स्टर को हरा देते थे, जो उनको एक मैसिवली पॉपुलर टीम बना देता है। डंजन के अंदर उनका टीम वर्क फ्लेमलेस था, लेकिन डंजन के बाहर सब लोग अलग अलग हो जाते थे। एक दिन यूकी, जो एक बी रैंक सपोर्ट मैच था, वो हिम्मत जुटाकर अपनी पार्टी में सबको बताता है कि वो थंडर पाइक छोड़ रहा है। पार्टी लीडर सीमन उससे रीजन पूछता है तो यूकी वेज डिस्पैरिटी का इशू उठाता है, लेकिन कोई बताता है कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है क्योंकि वो सिर्फ प्रेयर में खड़ा रहता है, स्क्रॉल करता है और आइटम को यूज करता है। यूकी गुस्से में ये कह देता है कि उनके सक्सेस का असली कारण वही है, लेकिन टीम उसे अंडर एस्टिमेट करता है और उसे यूजलेस कह के उसे डिसमिस कर देती है। फाइनल स्ट्रॉ तब होती है जब वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो यूकी अपना ड्रिंक फिनिश करने के बाद पार्टी परमानेंटली छोड़ने का अनाउंसमेंट कर देता है। अगली सुबह यूकी एडवेंचरस गिल्ड जाता है अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट को अपना फॉर्म देता है तभी एक रेड हेयर वाली लड़की उससे जोर से गले लगा लेती है। और ये लड़की मारियाना थी, एक स्वॉर्ड मेज जो कि पहले यूकी का स्टूडेंट रह चुकी थी। मारियाना उसको टीचर बोर्ड कर एक्साइटेडली बताती है कि उसके टीचिंग्स और गाइडलाइन की वजह से उसने एडवेंचरस टेस्ट पास कर लिया है और उसे वो पास करने में बहुत मदद मिली। वो सुनता है कि उसका 2 और फॉर्मर स्टूडेंट एक नया टीम बना रहा है। इसमें होती है एक एल्फ रेंजर जिसका नाम है सिल्क और एक प्रिस्टेस जिसका नाम है रेन। जब मारियाना उसको पार्टी ज्वाइन करने का इनविटेशन देती है तब हमारा यूकी क्यूरियस होकर उनका पार्टी ज्वाइन कर देता है। सिल्क और रेन एक्साइटेड होती है और वो पूछती है कि क्या यूकी एक डी रैंक पार्टी ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है। यूकी बिना किसी हेसिटेशन के हाँ बोलता है और बताता है कि एक ए रैंक पार्टीज का कठोर लाइफस्टाइल उसको थका चुका है, इसलिए डी रैंक क्वेस्ट में उसे ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा और वो फाइनेंशियली भी स्टेबल रह सकता है। ऑफिशियली यूकी क्लोवर पार्टी का एक हिस्सा बन जाता है। उनका पहला मिशन मैजिक आयरन ऑर्क माइन करने का होता है। जैसे ही वो लोग डंजन में एंटर करते हैं, मारियाना अपने ग्रैंडफादर का वॉल्किंग स्टिक यूज करके ट्रैप्स ढूंढने लगती है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो होती है। तो यूकी एक मैजिक लैंटर्न इंट्रोड्यूस करता है जो कि लो लेवल ट्रैप्स डिटेक्ट कर सकती है, जिससे कि उनका स्पिरिट बढ़ जाता है। यूकी पुराने दिनों को याद करता है जब वो पहली बार थंडर पीक के साथ यहाँ पर आया था और कैसे उनका वॉरियर एक हिडन ट्रैप में फंस गया था। तभी उसे डेंजर सेंस होता है और वो सबको वार्निंग देता है। एक रूम में जैसे ही वुल्फ मंकी आते हैं, सिल्क एक एरो से मंकीज को गिरा देती है। मारियाना बाकी 2 पर चार्ज करती है और यूकी उसको 3 एन्चेंटमेंट स्पेल देकर उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। मारियाना आसानी से मॉन्स्टर्स काट देती है और शॉक हो जाती है कि यू एक साथ इतनी स्पेल्स कैसे कास्ट कर सकता है। नेक्स्ट फ्लोर पे उनपे ज़ॉम्बीज माइनर का अटैक होता है। रेन होली मैजिक प्रिपेयर करती है, लेकिन स्पेल काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो सिल्क और मारियाना टाइम बाय करती है। यूकी बैरियर कास्ट करता है जो कि ज़ॉम्बीज को अटैक करने से रोकता है और रेन अपनी फुल पावर होली मैजिक चलाकर उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। रेन की माना खत्म हो जाती है, लेकिन यूकी रिफ्रेश माना स्पेल कास्ट करता है जो कि सिर्फ रेयर हाई रैंक के रेड मेज ही यूज कर सकते थे। सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन यूकी अपनी एबिलिटीज हम्बल वे में डाउन प्ले करता है। चौथे फ्लोर पर जाने से पहले यूकी कैंप फायर निकालता है और सबके लिए खाना बनाने लगता है। सिल्क रियलाइज करती है कि फूड माना बूस्ट कर रहा है। यूकी एक्सप्लेन करता है कि खाना बनाना भी एक तरह की एल्केमी है और वो फोर्सफुली इंटेंशनली फूड में एनर्जी बूस्टिंग वाला जो सिस्टम होता है वो बनाता है। एक रॉक लिजर्ड जो कि मिनरल्स कंज्यूम करता है, वो उन पर अटैक करता है, तो यूकी उसको स्लो करता है और मारियाना उस पर फाइनल अटैक मारकर उसे मार देती है। उसके रीमेन से मैजिक निकलता है, लेकिन उन्हें अभी और चाहिए होता है।
और फिफ्थ फ्लोर में जाने से पहले यूकी ये प्रॉमिस करता है कि वह अपनी फुल स्ट्रेंथ सपोर्ट करेगा। अब बॉस के रूम में एंटर करते ही यूकी एक फ्लोटिंग कैमरा एक्टिवेट करता है और गर्ल्स के कहने पर वो लाइव स्ट्रीमिंग भी एक्टिव कर देता है। एक मॉन्स्टर स्टील क्रैब होता है, लेकिन यूकी उसको एकदम आराम से एफर्टलेसली उसको ब्लाइंड कर देता है और उस पर पॉइजन और पैरालाइजेशन का यूज़ कर देता है। फिर वो ग्रेविटिक मैजिक कास्ट करता है और बॉस को एक ही अटैक में क्रश कर देता है। और ये देख के लाइव स्ट्रीम में सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अपना यूकी एक साथ इतने सारे मैजिक कास्ट कर सकता है और उसने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को बस अपने एक ही अटैक से हरा दिया। उसका लाइव स्ट्रीम इंस्टेंटली वायरल हो जाता है। और दूसरी तरफ थंडर पीक पार्टी एक मिस में होती है, उनका नया कॉन्सर्ट इनकम्प्लीट होता है। मॉन्स्टर वुल्फ्स के अगेंस्ट वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनके पास माना और पॉइजन खत्म हो जाती है, जिस वजह से उनका टीम एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगता है। नया आर्चर उनको यूजलेस कहता है और उनकी पार्टी छोड़ देता है। देखते हैं सिटी में यूकी और उसकी क्लोवर पार्टी अपनी विक्टोरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक जेलस नोबल उसकी सक्सेस देख रहा होता है और 3 दिन बाद वो नोबल उसको फॉलो करता है और एक गली में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उस पर एक स्पेल डालकर उसे इमोबिलाइज कर देता है। गुस्सा होता है और वो बताता है कि उसने क्लोवर पर पहले से ही नज़र डाल रखी थी और उसको ज्वाइन करना चाहता था। वैसे ये काफ़ी ठरकी इंसान है, बता देता हूँ। यूकी उसे इग्नोर करता है और उसे अनकॉन्शियस हालत में छोड़कर चला जाता है। फील्ड में एक नए क्वेस्ट के लिए रिसेप्शनिस्ट यूकी को एक सी रैंक मिशन सजेस्ट करती है जो मैजिक स्टोन कलेक्ट करने का होता है। हाल ही में उस रीजन में मॉन्स्टर होने की रिपोर्ट्स आई है। गर्ल्स बिना सोचे वो क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिस वजह से यूकी टेंशन में आ जाता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो उनका बैकअप बनेगा। जंगल में पहुंचने के बाद उसका डेंजर सेंस एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो वाटरफॉल के पास पहुंचता है, एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर ज़रैक उसके सामने आ जाता है। ज़रैक एक हाई रैंक बॉस होता है जो सिर्फ पावरफुल डंजन्स में ही होता है। फिर सबको भागने के लिए बोलता है, लेकिन मारियाना और उसकी पूरी टीम लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। यूकी प्रिस्मेटिक एरो ए टायर 5 स्पेल प्रिपेयर करता है और जैसे ही वो फायर करता है स्क्रीन कट हो जाती है। और इसके साथ आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और आई नो कि ये बहुत छोटा वीडियो, लेकिन इस वीडियो में इतना ही।